आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 and 2 एक्सरसाइज 3.2 के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए हम इसको फ्रैक्शंस में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि वो वीडियो देखना, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉर्ट आउट किया है हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जहाँ से आप क्वेश्चन में मिस्टेक करने से बच सकते हो। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो जाके उसको देख लेना। लिंक यहाँ पे मैं दे रही हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हो। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और इस एक्सरसाइज में हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो हम ध्यान में उसी को रखकर चलेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। मतलब कि पहले हमें x और y को निकालना है, वैल्यू निकालनी है x और y की, और फिर यहाँ पुट करनी है, और फिर यहाँ से हमें m भी फाइंड आउट करना है, और हमें जो मेथड यूज करना है वो है सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे करेंगे? अगेन हमारा जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y = 11। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1, और दूसरा हम ले लेते हैं 2x - 4y = -24। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान दो, जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि इक्वेशंस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सॉल्व करना है तो सिंपल कैलकुलेशन के साथ। मतलब यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन है पूरी इक्वेशन में। देखो पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीपल है, तो अगर मैं पूरी इक्वेशन से 2 ले, यहाँ से 2 ले लूँ तो यहाँ बचेगा x - 2y। ठीक है, और इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, -2 × 12, है ना सही बात। तो इससे फायदा क्या हुआ कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी इक्वेशन बच गई हमारे पास x - 2y = -12। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो इजी है, x हो जाएगा -12 + 2y, या फिर हम ये कह सकते हैं कि x = 2y - 12। दोनों ही चीजें सेम है। अब ये x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारी क्या है, 2x + 3y = 11 है। x की जगह पुट करो वैल्यू, तो 2 ब्रैकेट में क्या है 2y - 12, ठीक है, प्लस 3y = 11। तो 2 को अंदर लेके जाएंगे क्योंकि उधर डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे 4y - 24 प्लस 3y = 11। सो 4y एंड 3y कितने हो जाएंगे, 7y, और इधर हो जाएगा 11 + 24। सो 11 + 24 कितना हो जाता है, 35, यानी कि सिर्फ y = क्या होगा, 35/7, यानी कि 5। तो y = आ गया 5। अब ये y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो x भी आ जाएगा, तो हम x निकाल लेते हैं। x = आ जाएगा 2 × y की जगह 5 रखे तो सीधा लिख देती हूँ, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 - 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, माइनस आया तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई गलत हो गया क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि 10 - 12 तो माइनस का 2 ही बचेगा। अब हमारा ये वैल्यू आने के बाद हमें इस पे भी ध्यान देना है कि यहाँ से हमें m भी फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमने 2 वैल्यूज निकाली है ना, इसका यूज करो कहाँ पे, y = mx + 3 दिया है ना, तो y की वैल्यू कितनी है, 5 = m, x की वैल्यू है -2 प्लस 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 5 - 3 2 बचेगा = m × -2। तो ये 2 भी इधर आ जाएगा, मतलब 2/-2 = m। ये कट जाएगा, मतलब -1 = m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सो ये तीनों आंसर हो गए, m = -1। तीनों नहीं, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो m के लिए थी, है ना। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा सोचना नहीं है, जो कहा है वही करते जाना है। यहाँ पर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक बात आपको बताती हूँ, हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत इजी पढ़ना है उसको, पूरी इक्वेशन को, और पूरे, अब यहाँ पे इनफैक्ट पूरा नहीं पढ़ना है, सिंपल करते जाना है, जो दिमाग में आ रहा है पढ़ते जाना है इक्वेशन को, और उसी हिसाब से लिखते जाना है। कैसे बनाएंगे, देखो बहुत इजी होता है इक्वेशन बनाना अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स ना दे दिमाग पर। तो यहाँ पे कहा क्या है, एक बात सोचो, द डिफरेंस बिटवीन इज, ओके नंबर यहाँ पे खा गए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। द डिफरेंस बिटवीन
numbers, two numbers होगा, ठीक है। The difference between two numbers is 26 and one more number is 3 times the other, ठीक है। जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है और दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, 26 का है। अब एक नंबर बड़ा कह रहा है, एक नंबर कह रहा है छोटा, तो हम भी वैसे ही अज्यूम करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर को मान लेते हैं y, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 26 का है। ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जो डिफरेंस है वो बड़े में से छोटा ही घटाएंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक बात है। अब दूसरा जो कह रहा है कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे से 3 गुना है। अब सोच के देखो, ये है बड़ा नंबर x और ये है छोटा नंबर y, ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, 3 गुना है, मतलब अगर ये 3 है तो ये 1 होगा। अब मैंने दोनों को बराबर करना है तो मैं क्या करूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूं ना, तभी तो 3 1 जा 3 बनेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें इंटू 3 कर दे रही हूँ, तो ये बराबर हो गया। मतलब यहाँ से जो कंडीशन बनी वो बनी x इज इक्वल टू 3y। सिचुएशन को देखना है और इक्वल टू साइन लगाना है, तो हमें दोनों टर्म्स बराबर करने हैं। तो जैसा उसने कहा था कि बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले का 3 गुना है, ऑलरेडी 3 गुना है ना, ये हम इसको 3 टाइम्स कर दिए, ठीक। अब ये x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, सिंपल इक्वेशन बन गई। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 था, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी कि 2y इज इक्वल टू 26, यानी कि y इज इक्वल टू 30, है ना। अब y 30 है तो x कितना होगा, 3 इंटू 30, है ना, 3 इंटू 13 यानी कि 39 आ रहा है ना, 3 गुने का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस भी 26 है, 39 माइनस 13 26। तो इस तरीके से आराम से पढ़ना है इक्वेशन को और उसके बाद जो कहा है वैसा ही लिखना शुरू कर दो। जैसा कि एक और क्वेश्चन है कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 80। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं 2, बड़ा एंगल छोटे से 18 बड़ा है, ठीक है। तो हम अब लार्जर कहा है तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में हम बोलेंगे लेट लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू x, ठीक है, सॉरी नंबर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल, ठीक है। लार्जर एंगल को हम मान लेते हैं x और स्मॉलर एंगल को मान लेते हैं y, ठीक है। स्मॉलर एंगल को क्या मान लिया, y। अब थोड़ा सिचुएशन पे जाओ कि बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज्यादा है, बड़ा कौन है, x, छोटा कौन है, y। ये ऑलरेडी 18 ज्यादा है, तो अगर हमें बराबर करना है तो इसको 18 हमें देना पड़ेगा अपने पास से। तो अगर हम इसको 18 दे देते हैं, प्लस कर देते हैं, अब इस बार टाइम्स नहीं है, टाइम्स और स्मॉलर में अंतर समझो, एक्सीड मतलब ज्यादा, टाइम्स मतलब गुना, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। सॉल्व नहीं करते क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो करना ही करना, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब दूसरा कहाँ से बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन तो है ही नहीं हमारे पास, दूसरी कंडीशन ही नहीं है, क्या करें। लेकिन इसने कहा है ये जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, तो दो एंगल जब सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180। तो वहां से हम एक खुद से बनाएंगे इक्वेशन कि एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है तो x और y का जो सम है वो 180 होना चाहिए। अब ये दूसरी इक्वेशन ही है, फर्स्ट से उठाओ x की वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक। तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, पुट y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। सो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 18। सो 2y इज इक्वल टू माइनस करो, 10 माइनस 8 2, यहाँ रह जाएगा 7। सो 7 माइनस 1 6, 162, मतलब y इज इक्वल टू 81, है ना। अगर y 81 है तो x कितना होगा, यहाँ रख दो, भाई x इज इक्वल टू क्या था, y प्लस 18 था ना, तो x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, मतलब कि 99x होगा। अब हमें चेक करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल है तो सही है कि नहीं। देखो पहला तो इनका डिफरेंस 18 का है, दूसरा इनका सम भी करो तो 180 है,
हो गया सॉल्व। इतना ही करना है बस, ज्यादा नहीं करना है थोड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा इजी है। The coach of cricket team buys 7 bat and 6 balls for ₹3800 and 3 bats for balls for 1750। तो अब हमें बताना है कि एक बॉल और एक बैट की कीमत क्या होगी। अब उसने साथ में खरीदा है, 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदे, टोटल मनी ये दे दिया। फिर 5 बॉल्स खरीद ली और 3 बैट्स खरीद लिए, तो उसको इतने रुपए देने पड़े। तो एक बॉल और एक बैट की कीमत क्या होगी ये बताना है। हमें एक बॉल और एक बैट पूछा है, उसी को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू x रुपीज, ठीक है, और मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, एक बैट की कीमत हम मान लेते हैं y रुपीज है। अगर एक बॉल की कीमत x है तो 6 बॉल्स की कीमत कितनी होगी? अगर एक बॉल की कीमत x है तो 6 की कितनी होगी? 6x। और बैट की कीमत, अगर एक बैट की कीमत y है तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी? 7y इज इक्वल्स टू 3800। यही है ना, यही इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फिर इसी के हिसाब से यहाँ देखो 5 बॉल्स का मतलब हो गया 5x और 3 बैट्स मतलब 3y। अब रुपए कितने दे रहा है? 1750। बन गई 2 इक्वेशन, इनको हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। यहाँ से किसी एक से वैल्यू निकालो और पुट कर दो, ठीक है। तो किसमें से निकालेंगे भाई? यहाँ से निकाल देते हैं, सेकेंड इक्वेशन से निकालो वैल्यू। तो क्या निकलेगी? 5x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 3y, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 3y बाय 5। ये वैल्यू उठाओ, फर्स्ट में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 6x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3800। तो यहाँ पे 6x की जगह पुट करेंगे 1750 माइनस 3y अपॉन 5 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3800। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 0 6 5 जा 30, 0 3 6 7 जा 42 and 3 45, 4 6 1 जा 6 and 1 4 10। यही आ गया। एक बार आप खुद से भी करो, 6 3 जा 18y अपॉन 5 था इज इक्वल्स प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3800। अब इसके अपॉन में भी 1 करके फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ कर देती हूँ इसको। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो एलसीएम मिलेगा आपको 5, मतलब मिलेगा 10500 माइनस 18y और 7 5 जा 35y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3800। अब ये 5 इधर चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा देखो, 10500। अब 35 माइनस 18 कितना बचता है? 17y। इधर ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 8 5 जब 44 एंड 5 3 जब 15 और 4 19। यही मिलेगा ना। आप भी एक बार सॉल्व करो और देखो। तो अब ये इसको ले जाके इधर माइनस करेंगे और सॉर्ट आउट कर देंगे। तो हमारे पास रह गया 17y इज इक्वल्स टू 19000 माइनस कर देंगे 10500। ये 2 0 तो यहाँ आ जाएंगे, इस 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ रह गया 18 तो 8 बचेगा, ठीक है। 17y, सो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8500 अपॉन 17 5 जा 85 500 रुपीज। तो y की कॉस्ट कितनी आ गई? 500 रुपए। अब y हमने क्या माना था? y क्या था? बैट। तो एक बैट हमारा जो आया वो 500 रुपए का आया, ठीक है। अब यही y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो x भी आ जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो 1750 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 500 पुट करेंगे यहाँ पे देखो, और नीचे है 5। मैं यही सॉल्व कर रही हूँ, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करना। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1750 माइनस 1500 अपॉन 5। तो x इज इक्वल्स टू 0, मतलब कितना? 250/5
तो सीधा सीधा आ गया 50 रुपीज। यानी एक बॉल की कीमत थी 50 रुपए और एक बैट की कीमत थी 500 रुपए। ये दोनों आ गई, ये एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसकी कॉस्ट आ गई, ये आ गई बॉल 50 रुपए की और बैट आ गया 500 रुपए का। तो सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनानी है वर्ड प्रॉब्लम के लिए, और इक्वेशन बनाना बहुत इजी है, ठीक है। बस आपको अज्यूम सही तरीके से करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्राइस टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। द डिस्टेंस for 10 km the charge paid is 105 rupees and for the journey of 15 km the charge paid is 155 rupees. What are the fixed and charge per kilometer and how much does a person have to pay for traveling distance 25 km? ये कह रहा है कि किसी शहर में ट्रेवल करने के लिए अगर आप टैक्सी करते हो तो वो टैक्सी ड्राइवर आपसे एक तो फिक्स चार्ज ले लेता है, मतलब आप 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर, मुझे नहीं पता, इतना फिक्स चार्ज मुझे लेना ही लेना है। उसके बाद वो एडिशनल चार्ज लेता है पर किलोमीटर के हिसाब से कि आप कितना किलोमीटर जा रहे हो। सपोज 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए लेता है तो 2 किलोमीटर के लिए 20 रुपए ले लेगा, 3 किलोमीटर के लिए 30 रुपए ले लेगा, वो उसका चार्ज है पर किलोमीटर का, बट कुछ फिक्स चार्ज भी है। तो यहाँ पे हमें दोनों पता करने हैं कि उसका फिक्स चार्ज कितना था, पर किलोमीटर चार्ज कितना था, साथ ही साथ उसी चार्ज के साथ अगर हम 25 किलोमीटर जाए तो हम कितना पे करेंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं, जो चीज पूछी है उसी को अज्यूम करेंगे। हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज, जो उसका फिक्स्ड चार्ज वो ले रहा है वो है x रुपीस, ठीक है, और पर किलोमीटर चार्ज, ठीक, पर किलोमीटर चार्ज जो ले रहा है वो ले रहा है y रुपीस, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन को पढ़ो, 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए हैं, 105 रुपए दिए हैं। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए अगर 1 किलोमीटर के लिए y रुपीस दे रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देगा, 10y देगा। कितने तो देगा ही देगा, क्योंकि 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का हमने अज्यूम किया y रुपीस, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y देगा ना भाई। हाँ, अब कुछ फिक्स प्राइस है x रुपीस, वो भी उसने दिया है, तो इसी के साथ प्लस कर देते हैं x रुपीस। इतना टोटल मिला के उसने दिया 105 रुपए, ठीक है ना। ये बन गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। ऐसे ही सेकंड में वो 15 किलोमीटर गया, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15y रुपीस पे किए होंगे उसने, और फिर फिक्स x रुपए और दिए होंगे। कितना रुपया बन गया उसका, 155 रुपए। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है, x और y निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाले, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन से अगर मैं x निकालूं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 155 माइनस 15y। ये वैल्यू उठाओ और फर्स्ट में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 10y प्लस x इज इक्वल टू 105, ठीक। तो 10y प्लस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 155 माइनस 15y इज इक्वल टू 105। तो अब देखो 10y में से 15y जाएगा तो बचेगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 105 है, और ये 155 इधर ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा माइनस का 155। इतना तो आता ही है ना सबको। सो माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना बचेगा, 155 और 55 माइनस का 50, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 रुपीज। यानी पर किलोमीटर जो चार्ज दे रहा था वो दे रहा था 10 रुपए, और मैंने स्टार्टिंग में 10 रुपए ही बोला था। वेरी गुड। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x आ जाएगा, जल्दी से निकाल लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 155 माइनस, अगर हम 10 पुट करते हैं तो ये 150 हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू कितना, 5 रुपए। मतलब जो फिक्स चार्ज ले रहा था वो टैक्सी ड्राइवर बेचारा 5 ही रुपए ले रहा था, ठीक है। अब हमसे पूछा, ये तो हो गया फिक्स चार्ज और ये हो गया उसका पेड पर किलोमीटर का चार्ज, ठीक। ये कितना आया, फिक्स चार्ज ले रहा था 5 रुपए और पेड पर किलोमीटर 10 रुपीज, ठीक है। अब देखो जरा, हम जा रहे हैं 25 किलोमीटर, तो हम कितना पे करेंगे। तो अगर हम 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो 25y कितना पैसा हम पे करेंगे, है ना। या फिर ऐसे भी सोच लो,
1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए दे रहे हैं, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 इंटू 10 देंगे और प्लस 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे जो वो सबसे लेता है। तो ये कितना हो गया 250 प्लस 5 यानी 255। लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले इक्वेशन बनाओगे, जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 25y प्लस x। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ही नहीं लिख देंगे, तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया आपको, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें हमें देखनी है और बहुत सिंपल है करना इसको इस तरीके से। बस आपको क्वेश्चन समझना है, समझ के प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्वेश्चन समझ के मत करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखो कि अगर मैं ऐसे होता तो मैं क्या कर लेता या क्या कर लेता। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both it becomes 5/6. Find the numerator. अब एक न्यूमरेटर की बात कर रहा है कि न्यूमरेटर में अगर हम दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो वो 9/11 बन जाता है, और अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों में तो वो 5/6 हो जाता है। अब ये दोनों की बात कर रहा है, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, हम दोनों को एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन उसी से बनता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर को मानेंगे x, ठीक है, और डिनोमिनेटर को मानेंगे y। तो इन दोनों से जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, पहले तो पूछा नहीं है लेकिन फिर भी फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन y। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 2 ऐड कर रहा है दोनों में, 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों में x और y में। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर मैं x में भी 2 ऐड कर दूं और y में भी 2 ऐड कर दूं, तो ऐसा करने से जो मेरा नया फ्रैक्शन बनता है वो 9/11 के बराबर होता है। यानी ये जो नया फ्रैक्शन बना वो किसके बराबर हुआ, 9/11 के। अब सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसमें ये इसमें, तो जल्दी से करो। 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, x के लिए वैल्यू निकाल लो, 11x इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18 माइनस 22, तो यहाँ से हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 9y माइनस 4 अपॉन 11, 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये x की वैल्यू आ गई है। अब ऐसे ही हम सेकेंड को देखते हैं जरा, अगर वो दोनों में 3 ऐड करता है तो वो 5/6 फ्रैक्शन बना देता है। अगर हम दोनों में 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर क्या होगा 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5y प्लस 15। ठीक है, तो 5y को इधर लेके आ जाओ, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18 मीन्स अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो 6 और ये हो जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब क्या करें, 6 का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 54y माइनस 24 अपॉन 11 और माइनस का 5y अपॉन 1 कर लेते हैं इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो अब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस फ्रैक्शन को मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। इनका एलसीएम कितना आएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ पे 11 लिखेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा 54y, ठीक है, 54y माइनस 24, ये पूरा का पूरा सेम है, ठीक है, और ये 11 5 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 55 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो ठीक है, यहाँ पे देखो 55y में से अगर हम 54y घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा ना, यहाँ पे क्या है माइनस का 55y और प्लस का 54y, तो माइनस का y बचेगा, ठीक है, और साथ में है माइनस का 24, ये 11 माइनस के 3 में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस का 33। अब ये 24 अगर उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 33 प्लस 24, तो 13 माइनस 4 9 बचेगा, यानी माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस 9, कट हो गया, y इज इक्वल्स टू 9। ये y की वैल्यू को अब यहाँ जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ये इसमें पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू क्या था 9y, तो 9 9 जा कितना हो जाता है 81,
81 माइनस 4 अपॉन 11। तो 81 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 77। 77 बाई 11 यानी कि 7। तो x की वैल्यू आ गई 7। अब फिर से चेक करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हमारा x है 7 और y है 9, तो जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा यहाँ देखो, x है 7, y है 9। अब फर्स्ट कंडीशन में वो कह रहे हैं अगर हम दोनों में 2 ऐड करें, तो 7 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, और अगर हम 9 में 2 ऐड करते हैं तो ये 11 हो जाएगा, मतलब 9 में 11 फ्रैक्शन बन गया। इसी तरीके से अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 3 ऐड करने से 7 प्लस 3 10 और 9 प्लस 3 12, तो ये 5/6 बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, मतलब हमने सही किया है। तो इस तरीके से आप चेक करके भी देख सकते हो, और साथ ही साथ सॉर्ट आउट करने में, जैसे यहाँ पर गलती होने के चांस है, यहाँ पर गलती करने के चांसेस हैं, तो आप इजीली आराम से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। hence का मतलब नहीं समझ में आता है तो will be को देख लो। will be मतलब होगा। 5 साल बाद जैकोब अपने बेटे का कितना गुना होगा? 3 गुना। अब इसके आगे पढ़ो तो 5 साल पहले जैकोब अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था। तो आज की प्रेजेंट एज क्या है दोनों की, वो बताओ। प्रेजेंट एज पूछी है तो हम प्रेजेंट एज को ही अज्यूम कर लेंगे, है ना, जो पूछा है उसी को अज्यूम करेंगे। तो हम अज्यूम करेंगे लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज, ठीक है। जैकोब की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं x इयर्स, ठीक है। और सन, बेटे की उम्र भी माननी पड़ेगी हमको, तो सन की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं y इयर्स, ठीक है। अब आ जाओ कंडीशन पे। जो फर्स्ट कंडीशन है वो 5 साल बाद की है, आज से 5 साल बाद उम्र बढ़ेगी या घटेगी? सिंपल सी बात है, बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 year hence। 5 year hence, ये पूरा खेल लिखने का और समझने का है। 5 साल के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो जैकोब की उम्र होगी, जैकोब्स एज विल बी कितनी होगी? 5 और ऐड कर दो इसमें तो हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है। और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी? सन की एज हो जाएगी y प्लस 5, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से वो कह रहा है 5 साल बाद वो अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा, सॉरी। अब ये है जैकोब, देखो x प्लस 5 एज किसकी है? 5 साल बाद जैकोब की, और y प्लस 5 एज किसकी है? 5 साल बाद उसके बेटे की। और जैकोब अपने बेटे का 3 गुना है, देखो यहाँ लिखा है विल बी 3 टाइम्स, ये 3 गुना है। जैकोब ऑलरेडी 3 गुना है, तो अगर मैं इसमें इंटू 3 कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। 3 गुना ये है, इसको 3 दे दिया, बेटे को 3 गुना कर दिया। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। तो इक्वेशन बना लो, यहाँ से x इज इक्वल्स टू बन जाएगी 3y प्लस 10। 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन का यूज कहाँ करेंगे? सेकेंड वाली कंडीशन के लिए। अब देखो मैं सेकेंड वाला आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, लिखेंगे नहीं। 5 साल पहले की बात करें तो अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो जैकोब की उम्र कितनी होगी? 5 ईयर अगो। 5 ईयर अगो जैकोब की उम्र कितनी होगी? जैकोब की एज कम होगी ना, 5 साल पहले पीछे जाओ तो x में से हम क्या करेंगे? 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि आज की एज उसकी x है, 5 साल पहले माइनस 5, ठीक है। सन की एज कितनी होगी? सन की एज भी घट जाएगी, कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। लेकिन अब उनका जो रेशियो है वो चेंज हो गया। जैकोब जो है वो 7 टाइम्स है, 7 गुना। तो ये रही जैकोब की उम्र और ये रही बेटे की उम्र। जैकोब ऑलरेडी 7 गुना है, 7 टाइम्स है, तो हम सन को 7 दे देते हैं, 7 टाइम्स कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से बनेगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35, यानी x इज इक्वल्स टू
7y, और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 30 क्योंकि प्लस हो जाएगा। अगर हम इसको इधर ले आए तो बचेगा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो यहाँ से 3y माइनस 7y माइनस का 4y, और ये 10 उधर जाके 30 में ऐड हो जाएगा, मतलब हो जाएगा माइनस का 40। सो y इज इक्वल्स टू 10। अब y हमने किसको माना था, बेटे को, मतलब आज की डेट में जो बेटा है वो 10 साल का है, ठीक है 10 साल का है। तो फादर की एज कितनी होगी, x निकाल दो, x इज इक्वल्स टू क्या है 3y प्लस 10 ना, 3y प्लस 10 का मतलब 30 प्लस 10 यानी 40 साल, 40 इयर्स का पिता है। आ गई वैल्यू। अब जरा ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू पुट करके देखो, अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले पिता होगा 35 का और बेटा होगा 5 का, तो 5 7 जा 35 होता है, हो गया 7 टाइम्स। इसी तरीके से आपको भी चेक कर लेना है, एक बार वैल्यू निकालनी है, दूसरी बार उसको चेक जरूर करना है, क्रॉस चेक करना है, ताकि आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर ये हमारे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 थे। कोशिश मैंने यही करी है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ जाए। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, समझने हैं, जो कि आपको 3.3 में मिलेंगे, मेथड वहाँ पे अलग होगा। यहाँ पे हमने सारा का सारा जो सॉल्यूशन किया है वो सब्स्टिट्यूशन से किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। इंटरेस्ट में वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो मेक श्योर कि आप उसको भी देखें। लेकिन तब तक, जब तक वो आता है तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। आर डी शर्मा है, RS अग्रवाल है, बहुत सारी बुक्स आपके पास होंगी, वहां से सॉल्यूशन करो। और अगर कुछ भी इसमें से समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकूं, आपको और ज्यादा क्लियर कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।